आदि टीवी पर मैं हूं आपके साथ पारुल। नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी नवमी का दिन और मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली, जिनके उपासक खुद शिव भी हैं, ऐसी देवी का आज दिन है। और नवरात्रि के 9वें दिन खासतौर पर हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी भक्त हैं, वो जो 9 दिन पूरे व्रत रखते हैं, आज उनका व्रत खोलने का भी दिन है, तो बहुत ही खास है नवमी का दिन। आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन नवरात्रि के दिन, नवमी के दिन आपको खास तौर पर क्या कुछ करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आप व्रत खोल रहे हैं तो कैसे आप पूरे विधि विधान से प्रक्रिया संपन्न करें, इन तमाम चीजों की जानकारी देने के लिए पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी पर। और पंडित जी से आज हम नवमी के दिन का महत्व जानेंगे और मां सिद्धिदात्री के रूप के बारे में भी जानेंगे। पंडित जी बिल्कुल। आज देखिए, आपने जो 8 दिवस तक परीक्षाएं दी हैं, आज आपकी परीक्षा में सक्सेस यानी सिद्धि पाने का दिन है। और सिद्धि कौन देती हैं? माँ सिद्धिदात्री देती हैं। यानी वो देवी जिसने इस ब्रह्मांड के सभी लोगों को प्रकट किया, माने अंतोदगत्वा, जिसमें हर शक्ति, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो महेश हो, असुर, नाग, किन्नर, गंधर्व, कोई भी क्यों ना हो, सबका समापन उन्हीं में ही होता है और उन्हीं से प्राकट्य होता है, जिनके रहस्य को जानना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि में माता के स्वरूप में हमारे को दर्शन देती हैं। जैसे एक अबोध बालक अपनी माँ को पुकारता है कि हे माँ, मेरे कष्टों का निवारण कर दो, मेरी परेशानियों का अंत कर दो, तो माँ जगत जननी, माँ का बहुत सुंदर सा स्वरूप है और माँ जगत जननी दौड़ी चली आती हैं। कहा जाता है कि आप प्यार से पुकारेंगे तो माँ आपके घर दौड़ी अवश्य आएंगे, और वो माँ है। इसलिए आज आप अबोध बालक समझ के माँ जगत जननी की पूजा अर्चना करें। आपको वो हर प्रकार की सिद्धि यानी सफलता आपको देंगे, क्योंकि नाम ही सिद्धिदात्री है। तो सिद्धि प्रदान करने वाली, सफलता देने वाली, जो लोग अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, आइए आज माँ की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और जीवन को सफलतम यानी सक्सेसफुल बनाएं। बिल्कुल, तो माता का आज दिन है, सिद्धिदात्री का दिन है, और सिद्धि की देवी इन्हें कहा जाता है, सिद्धियों को देने वाली देवी इन्हें कहा जाता है। और कहा जाता है कि 8 सिद्धियां जो भगवान भोलेनाथ को मिली, वो माँ की आराधना करने से बिल्कुल मिली। बिल्कुल। देखिए, 8 प्रकार की सिद्धि हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, वशिष्ठ और ईशत्व। ये इस प्रकार की सिद्धियों की हम लोग बात करते हैं। ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। लेकिन आप देखेंगे ब्रह्मवर्त पुराण में 18 प्रकार की सिद्धियों का भी वर्णन है। तो हर प्रकार की सिद्धि, माने वाक सिद्धि, आपके जीवन में कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई सिद्धि, आपके जीवन में आपके श्रीमुख से जो भी बात कही जाए, उस बात की सफलता की सिद्धि केवल और केवल माँ सिद्धिदात्री देती हैं। तो इतना बड़ा दिन है। देखिए, आपने पहले दिन से लेकर 8 दिन तक भरपूर तरीके से माँ जगतजननी की पूजा अर्चना की। आपने सारे नियमों का अनुपालन किया। जो भी नियम मैं आपको पहले दिन से बताता चला आ रहा हूँ, आपने सबका अनुपालन किया। यदि आप नहीं कर पाए तो परेशान मत होइए, आज करके देख लीजिए। यानी क्या करना है, आपको ब्रह्मचर्य का आज पूरे दिन भर पालन करना है। कल आप व्रत तोड़ दीजिए, कल माने व्रत को आप उपवास को पूरा कर लीजिए। आज ब्रह्मचर्य का पालन करिए, धरती पर विराजमान होइए, माता के विग्रह की पूजा अर्चना करिए। नहीं किया कोई बात नहीं, आज के दौर में भाग दौड़ का युग है, कामकाज का युग है। एक दिन आप छुट्टी ले लीजिए ऑफिस से और आज के दिन पारण कर लीजिए कि भाई हमको सुबह प्रातःकाल से माँ की पूजा अर्चना करनी है। माँ का जो स्वरूप है, 4 भुजाओं वाली देवी है, वो कमल के पुष्प पर भी विराजमान है और सिंह पर भी विराजमान है। तो आज ऐसे देवी के स्वरूप आपके पास विग्रह हो, फोटो हो, प्रतिमा हो। प्रतिमा आप मिट्टी की भी हो सकती है, आपके पास स्वर्ण प्रतिमा भी हो सकती है, चांदी की प्रतिमा भी हो सकती है, कांस्य से प्रतिमा भी हो सकती है, पीतल की प्रतिमा भी हो सकती है, जो आपको सहज रूप में मिल पाए। माँ जगतजननी ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप हमको स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर विराजमान करें। आप लकड़ी के पटिये यानी आम के से बने हुए पटिये के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर भी आप उनको विराजमान करके उनकी विधि पूर्वक आप चाहें तो षोडशोपचार से यानी 16 प्रकार से पूजा कर सकते हैं। मैं पंचोपचार की हमेशा से बात करता हूँ, यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, और साथ में गंगा जल भी। तो इनसे आप पूजा अर्चना करें, माता को स्नान ध्यान करा लें। माता जगतजननी को आप उनके लिए 16 श्रृंगार की व्यवस्था कराएं, लेकिन विधि पूर्वक करें
माँ आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी। बिल्कुल, कहा जाता है पंडित जी नवरात्रि के 9 दिन अलग-अलग वस्त्र भी पहनने चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन से वस्त्र पहन सकते हैं, इसके बारे में तो आप जानकारी दीजिएगा ही। लेकिन शुरुआत में जो हमने ज़िक्र किया कि सिद्धियों की देवी, यानी टैलेंट, हुनर, ऐसे हम कह सकते हैं हाँ, कि आपको बिल्कुल। किसी भी तरह का हुनर हो, आप उसे और तराशना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं, आपको लगता है कि अभी आप उतने मंझे नहीं हैं अपने काम में, या आप शुरुआत करना चाहते हैं किसी की, तो आप इस दिन से इसको आगे बढ़ा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए टैलेंट, हुनर और उसी को सक्सेस यानी सिद्धि कहते हैं। आपके टैलेंट को निखारने का काम, मांझने का काम, यानी आपको पूरी तरह से तराश कर दुनिया के सम्मुख सफलता कैसे मिले, इसमें केवल और केवल माँ सिद्धिदात्री की सबसे बड़ी भूमिका है। माने जिन्होंने बहुत सहज रूप में भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव को हर चीज प्रदान की हो, वो अपने बच्चों को क्यों नहीं देगी? आप बस आपको कुछ नियमों का अनुपालन करना है, कुछ विशेष प्रकार से आज पूजा करनी है अलग अलग क्षेत्र में। जैसे आपने टैलेंट की बात की, तो मैं कुछ क्षेत्रों की बात करता हूँ। उन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग किस प्रकार से माँ की पूजा करें और क्या उस पूजा में विशेष कर लें जिससे माँ प्रसन्न हो जाए। सबसे पहला, चूँकि हम लोग सब टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं, टीवी जगत के लोग हैं, बोलने से जुड़ा हुआ काम करते हैं, लेखन पढ़न से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो आज क्या करें? माँ को ऐसी कौन सी चीज़ चढ़ा दें जिससे माँ आपसे प्रसन्न हो जाए? तो आपको क्या करना है? देखिए, वाणी का देवता बुध होता है, लेखन पढ़न का देवता बुध होता है, और गुरु हमारी बुद्धि को और निखारता है। तो गुरु और बुध से जुड़ी हुई चीज़ों को आज माँ जगत जननी को चढ़ा दीजिए। यानी क्या? केसर से बनी हुई कोई भी मिठाई माँ को आप भोग लगा दीजिए। 3 ग्रास आप उनको सामने रखिए और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ जगत जननी, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। दूसरा, चूँकि हम बुध से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? इलायची और पान का उपयोग करना है। यानी इलायची और पान को आज माँ जगत जननी को आप भोग लगा दीजिए। तो आप बुध और गुरु से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न हैं, टीवी, लेखन, पढ़न, बोलना, वाक सिद्धि आपको चाहिए, तो आप इस प्रकार का प्रयोग कर लें। यदि आप सौंदर्य यानी शुक्र से जुड़ा हुआ काम कोई कर रहे हैं, सौंदर्य, अभिनय, नाटक या सुगंधित द्रव्य या साड़ियों का व्यापार कर रहे हैं, ज्वेलरी का व्यापार कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट भी शुक्र का काम होता है, इससे जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, तो आपको आज क्या करना है? माँ जगत जननी को बहुत सुंदर सा सुगंधित परफ्यूम यानी द्रव्य लगाना है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ का और ध्यान रखिए, आपके घर की जो महिला है, यदि आप विवाहित हैं, तो आज के दिन आप अपनी पत्नी को प्रसन्न जरूर करिएगा। आप घर की लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे तब जाके माँ सिद्धिदात्री आपसे प्रसन्न होंगी। तो 2 उपाय करने हैं, उनको भी प्रसन्न करना है, माँ जगत जननी को इत्र लगाकर प्रसन्न करना है, और साथ साथ उनको, चूँकि दही से शुक्र ग्रह हमेशा मजबूत होता है, तो दही से बनी हुई कोई भी चीज़, इसमें रायता या जो भी आपको अच्छा लगे उसका भोग आप लगा दीजिए, तो आपको शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ें मिल जाएंगी। यदि आप लोहा, जमीन, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, तो एक बहुत सुंदर सी चीज़ बताता हूँ। माता को बैंगनी रंग बहुत पसंद है, खास तौर से माँ सिद्धिदात्री को। और आप देखेंगे कमल का एक पुष्प आता है जो हल्का सा बैंगनी रंग लिए होता है। तो आज के दिन 9 पुष्प यदि आपको मिल सकते हैं, तो उन 9 पुष्पों को माँ सिद्धिदात्री के चरणों में आप जरूर चढ़ा दीजिए। आप चढ़ा के देखेंगे, प्रसन्न होंगे। इसके अलावा आप यदि किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अलग अलग टाइमिंग्स के हिसाब से अलग अलग काम करते हैं, शेयर मार्केट से लेके कंस्ट्रक्शन और ड्राइविंग, फूड बिजनेस वगैरह सारे काम कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, माँ को भोग के रूप में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद है, काला चना, हलवा और खीर। यदि आप इन तीनों चीज़ों का भोग माँ जगत जननी को आज लगा देते हैं, तो माँ जगत जननी आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आपको आशीर्वाद देंगी और हर प्रकार की सिद्धियां आपको अवश्य प्रदान करेंगी। बहुत अच्छी बात पंडित जी ने हमें बताई है, और अलग अलग सेक्टर में अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए खास तौर पर ये जानकारी कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। 8 दिन आप बहुत अच्छे से पूजा नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 9वें दिन एक दिन की छुट्टी ले लीजिए और बहुत अच्छे से पूजा कीजिए ताकि माँ को प्रसन्न कर पाएं। और आप अगर किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो पंडित जी ने उपाय बताई हैं कि किन किन सेक्टर में अगर आप काम करते हैं, क्योंकि सिद्धियों को देने वाली ये देवी हैं, तो इसलिए खास तौर पर आपकी जो सिद्धि है उसे और भी निखारने के लिए, सफलता पाने के लिए, देखिए संघर्ष तो है जिंदगी में, लेकिन अगर माँ की कृपा पड़ जाए तो आपका ये संघर्ष कम जरूर होता है। वरना ये बिल्कुल भी मत सोचे कि आप कुछ काम ना करें और माँ सिद्धियां दे दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि सब सोचते हैं मेहनत कम करनी पड़े और बैठे बैठे आपको मिल जाए, और गलत राह पर ना जाते हुए मन को साफ रखते हुए अच्छा काम कीजिए तो जरूर माँ की कृपा आप पर बरसेगी। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसी को हानि हो रही है, जिससे किसी को नुकसान हो रहा है, तो वहां पर आप कोई भी उपाय करेंगे वो काम नहीं करने वाला है। तो पहले आप सही राह को चुनिए, उसके बाद माता की कृपा की मांग कीजिए। बहरहाल आगे बढ़ते हुए पंडित जी ने बताया कि पूजा अर्चना किस तरीके से करनी है आपको, और किन किन चीजों का आप ध्यान रखते हुए पूजा अर्चना को करें। किस सेक्टर में आप काम करते हैं तो आपको क्या कुछ करना चाहिए, ये भी पंडित जी ने हमें बताया। अब आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आज नवमी का दिन है पंडित जी, माँ सिद्धिदात्री की तो पूजा हम कर ही रहे हैं, लेकिन आज खास पूजा होती है नवमी के दिन, और सभी घरों में घर में प्रसाद बनाया जाता है, अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। व्रत खोलने के लिए कन्या भोजन भी लोग करवाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हर बार हम जानकारी तो देते ही हैं, लेकिन कई बार हमारे दर्शक नए भी जुड़ते हैं और कई बार जो योग बनते हैं उनके हिसाब से भी चीजों को करना होता है। तो किस तरीके से शाम की पूजा हो, व्रत खोला जाए, और कन्या भोज में हम क्या कुछ प्रसादी में रख सकते हैं? बिल्कुल, जैसा आपने बताया, मैं आपको 2-3 चीज़ें और उसमें बताना चाहूँगा कि आज के दिन देखिए, आपने 8 दिन तक विधि पूर्वक माँ जगज्जननी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की। पहले दिन शैलपुत्री थी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी थी, तीसरे दिन चंद्रघंटा थी, चौथे दिन कुष्मांडा थी, 5वें दिन स्कंद माता थी, छठे दिन कात्यायनी थी, 7वीं कालरात्रि थी और 8वीं महागौरी थी। 8 अलग अलग स्वरूपों में आपने पूजा की। तो आज उन 8 स्वरूपों के हिसाब से 8 कन्याओं को आप ज़रूर आमंत्रित करिए। आज नवा दिन है तो साथ में एक लंगूर यानी एक बालक को भी आप आमंत्रित करिए, क्योंकि माँ जगज्जननी ने ब्रह्मा विष्णु महेश सबको उन्होंने वरदान दिया। तो आप 9 स्वरूपों में 8 कन्याएं और एक बालक को आप आमंत्रित करिए अपने घर, उनको बुलाकर भोजन प्रसादी अवश्य दीजिए। लेकिन इसको करने से पहले आपको कुछ चीज़ें करना है। सबसे पहले माँ जगज्जननी की आप विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर लें, उनको आप सुहाग की सारी सामग्रियाँ चढ़ा दें, प्रसाद और भोग इत्यादि रख दें। और वो जो कुम्हड़ा आप चौथे दिन लेके आए थे कुष्मांडा के दिन, एक आपने उनको प्रसाद के लिए रखा था, एक और कुष्मांड आज लेकर आइए। तो आप सबसे पहले तो 8 दिवस आपने माँ जगज्जननी की जिस स्वरूप में पूजा की, आप हवन ज़रूर करिए। हवन करने से देखिए, हम प्रत्यक्ष रूप में माँ को जो भोग लगाते हैं वो माँ ग्रहण कर लेती हैं, लेकिन उनको जो भोग वो जो ग्रहण करना है वो यज्ञ यानी हवि के द्वारा वो ग्रहण करती हैं। अच्छा, उसमें क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है? काले रंग के तिल, जौ, शक्कर, चावल, घी इत्यादि। या आप चाहें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जा सकती हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, इन 4-5 चीज़ों को मिलाकर आप माँ जगज्जननी का हवन करें। अब हवन, यदि कोई योग्य ब्राह्मण आपको उपलब्ध नहीं है तो घबराएं नहीं, आप माँ जगज्जननी के एक साधारण मंत्र से भी आप हवन कर सकते हैं। मंत्र क्या है? ओम दुम दुर्गाय नमः। इसमें दुम माँ का बीज मंत्र है। तो आप इस मंत्र से 108 बार माँ जगज्जननी के नाम से, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, इन 2 उंगलियों से आपको हवन करना है। आपको छोटी उंगली और पहली उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है और अंगूठे का इस्तेमाल करना है। हम जब भी ग्रास यानी हवि छोड़ते हैं तो इस प्रकार से छोड़ते हैं। तो आप इस प्रकार से हवन करिए। हवन करने के बाद उनके चारों तरफ जल जरूर छोड़ा जाता है। तो आप 3 बार जल छोड़िए ताकि वो हवन के बाद आपके जल पी सकें। इसके बाद मार्जन किया जाता है। आप किसी को भोजन कराते हैं तो मुंह जूठा हो जाता है, तो मार्जन हम इस प्रकार से करते हैं कि एक कपड़ा हाथ में लेते हैं और माँ जगज्जननी के मुख की तरफ उसको ऐसे करके मुंह पोंछने का प्रयास करते हैं। तो हमने भाई उनके मुख की शुद्धि करा दी। अब मुख शुद्धि कराने के बाद, चूँकि तांबूल हमेशा दिया जाता है, हमारे यहाँ प्राचीन काल में तांबूल यानी पान सुपारी के साथ होता था, क्योंकि उसको खाने से हमारे शरीर की पाचन क्रिया बहुत बेहतर होती थी और उससे बुध और अन्य ग्रह भी मजबूत होते थे। तो माँ को तांबूल आप अवश्य चढ़ाइए। तदुपरांत ये सब करने के बाद आप कन्याओं को आमंत्रित करिए। कन्याएं आज माता के स्वरूप में, हमेशा ध्यान रखिए, आपने 9 दिन अपनी पत्नी को छोड़ के सभी को माँ के स्वरूप में देखा है, तो आज उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है। तो 8 कन्याओं को घर में आमंत्रित करिए। पैर धुलाइए, उनके पैरों में आलता यानी महावर लगाइए, मस्तक पर सिंदूर लगाइए, लकड़ी के पटे के ऊपर उनको बिठाइए या जैसे भी आप बिठा सकते हैं, और उनको बहुत सुंदर सी छोटी सी चुनरी लाइए, चुनरी उड़ाइए। जो भी सामग्री आपको उनको भेंट करना है वो प्रसाद के रूप में, क्योंकि माँ जगज्जननी को 3 चीज़ें बहुत पसंद है, मैंने आपको बताया, हलवा, काला चना और पूड़ी, ये आप प्रसाद के रूप में रखिए और उनको ज़रूर खीर ज़रूर भोग लगाइए। तो ये सब उनको दीजिए।
और अपने हाथ से यदि वो माताएं ग्रहण कर पाएँ तो उनको ज़रूर खिलाइए। तदुपरांत उनके पैर छूकर उनके हाथ अपने मस्तक के ऊपर जरूर रखवाइए, आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही आपकी सक्सेस यानी सिद्धि का कारण बनेगा। उनको बुलाकर इतना करिए। हाँ, भेंट में दक्षिणा ज़रूर दीजिए, जितना दे सके 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक जो आपको अच्छा लगे उतना ज़रूर आप कन्याओं को दक्षिणा दीजिए, आशीर्वाद लीजिए और उनको उनके घरों तक सकुशल छोड़कर आइए। कई बार बच्चियाँ इधर उधर भटक जाती हैं, तो जिन कन्याओं को आपने घर आमंत्रित किया देवी स्वरूप में, उनको उनके स्थान तक जरूर छोड़ना चाहिए। इतना करने के बाद माँ जगत जननी से प्रार्थना करिए कि हे माँ जगत जननी, मेरे से इस पूजा पाठ में और इस सारे कर्म में यदि कोई भी अपराध हो गए हों, एक अबोध बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। माँ जगत जननी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। बिल्कुल, नवरात्रि के 9 दिन कई लोग व्रत रखते हैं, नहीं भी रखते हैं वो भी कन्या भोज कराते हैं, लेकिन आजकल के फैंसी ज़माने पर मत जाइएगा। भोजन कन्याओं का घर पर ही बनाइएगा और प्रसादी जो भी आप कन्याओं को दे रहे हैं उनका निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है कि आप घर पर ही चीज़ों को बनाएं और उसके बाद उन्हें दें। और अगर आपने उपवास भी रखे हैं तो अगर आप सुबह से भी व्रत आपने रखा है और 8 दिन भी आपने हमने कुछ अलग अलग कार्यक्रमों में भी आपको बताया कि फलाहार भी आप करें तो बाहर का लेकर ना करें, घर पर ही बनाकर आप फलाहार करें। बहरहाल आगे बढ़ते हुए पंडित जी, आज का दिन बेहद ही खास है। कई लोग माँ की आराधना करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, लेकिन आज की रात भी कई लोग पूजा करते हैं। पंडित जी, उनके बारे में आप क्या बताएंगे दर्शकों को? कई लोग रात के समय जब हम जो दिन भर पूजा करके जो व्रत खोल रहे होते हैं उन्हें भी ये जानकारी होती है कि रात्रि समय पर अलग तरह की पूजा होती है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, आज सिद्धिदात्री यानी सक्सेस का दिन है। आज विशेष पूजा करने का भी दिन है, क्योंकि आपने अपने 7 चक्र मूलाधार से सहस्त्रार्ध चक्र को जागृत करने के लिए प्रयास किए, नहीं कर पाए तो चिंता मत करिए, आज के दिन भी वो जागृत हो जाएंगे। आपको क्या करना है, माँ की कुछ मंत्र, और यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सके, देखिए दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। इसके अलावा उनकी जो पूजा करते हैं उसमें कवच, कीलक और अर्गला का पाठ करते हैं। आपके पास जितना समय, देखिए आज का भाग दौड़ से भरा युग है, थके हुए आप घर आए हैं, हाथ पैर धोइए, स्नान करिए, क्योंकि शरीर का शुद्ध होना बेहद आवश्यक है। मन को भी शुद्ध रखिए, ऐसा ना हो कि भाई बहुत सारे लोग जो अन्य कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, आज के दिन उन सबको विराम दीजिए, स्नान करिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और माँ जगतजननी के स्थान पर जहाँ आपने पूजा अर्चना की, जहाँ कलश स्थापन है, घट स्थापन है, वहाँ पर विराजिए, पद्मासन लगाइए, माँ जगतजननी की पूजा करिए। अब माँ जगतजननी की पूजा आप कैसे करें, आज के दिन में आपको एक बहुत सुंदर सी चीज़ बताता हूँ। दुर्गा सप्तशती में 3 चीज़ें दी गई हैं, कवच, कीलक और अर्गला, और इसके अलावा एक बहुत सुंदर सी चीज़ है रात्रि सूक्तम, यानी रात्रि के समय पढ़ा जाने वाला सूक्त, जिसको पढ़ने मात्र से आप देखिए कि जब ब्रह्मा परेशान थे, उनके ऊपर 2 मधु कैटभ नामक दैत्यों ने हमला कर दिया। भगवान विष्णु योग निद्रा में लेटे हुए थे, उनकी कोई मदद करने वाला नहीं था। तब उन्होंने माँ को पुकारा, यानी उस ब्रह्मांड की देवी को पुकारा, उस रात्रि सूक्त के माध्यम से। बहुत छोटा सा है, रात्रि सूक्त आप पढ़ के देखिए। रात्रि सूक्त पढ़ने मात्र से माँ जगतजननी प्रसन्न हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय पढ़ सके, बहुत सुंदर बात है। नहीं पढ़ सकें, नवाण मंत्र का जाप करिए। मैं नवाण मंत्र दोहरा देता हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो आप इस प्रकार से नवाण मंत्र का जाप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं, आप उनका जाप कर सकते हैं, या एक मंत्र जो सिद्धिदात्री का बहुत सुंदर सा मंत्र है उसका आप उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इस मंत्र से माँ सिद्धिदात्री से वो सारी सिद्धियाँ 8 प्रकार की नहीं 18 प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। और इस मंत्र से यदि आप आज रात्रि में हवन कर सकें और हवन करने के उपरांत माँ को वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको कहा था, 9 कमल जो कि बैंगनी रंग के आते हैं वो चढ़ा सकें, उनको बहुत पसंद है बैंगनी रंग। और आज के दिन हालांकि जब तक हमारे यहाँ माना जाता है कि दीपावली नहीं आ जाती तब तक बैंगन नहीं खाए जाते, लेकिन आप यदि 9 बैंगन ला के चढ़ा दें और बाद में उनको किसी गाय या किसी ऐसे जो जीव हैं जिनको वो पा सकते हैं उनको आप भेंट स्वरूप दे दें, तो मुझे लगता है कि आपके जीवन की समस्याओं का
बहुत बेहतर तरीके से निदान होगा। और सबसे बड़ी बात, आज के दिन जो आपने हवन किया है उसकी जो भस्म है उसको आप अपने घर में ज़रूर रखें। आपके घर में कोई बालक है जिसको नज़र लग जाती है, आपके पति हैं या पत्नी हैं जिनको नज़र दोष की परेशानी है, कुछ नहीं करिए, माँ के मंत्र का जाप करिए जो मंत्र आपको बोला, और ऐसे करके आप उस भस्म को उड़ा दीजिए। आपके घर की नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, नज़र दोष है, विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं, आज के दौर में लोग किसी को सफल नहीं होना देना चाहते तो उसके ऊपर अष्ट तरह के बंधन बांधने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भस्म है जब आप अपने घर में उड़ा देंगे तो आप हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। पूजा के साथ साथ पंडित जी कई ऐसे दर्शक हैं, कई ऐसे जातक होते हैं जो चाहते हैं कि उनके ग्रहों की स्थिति क्या है, उनके ग्रह उनकी राशि के हिसाब से क्या कहते हैं। आप ज्योतिष में महारत हासिल है आपको, और मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शक जो मेष राशि से लेकर कन्या राशि, वृश्चिक राशि, तमाम वो दर्शक जो चाहते हैं कि वो उनके हिसाब से वो क्या कर सकते हैं आज के दिन, जल्दी से आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं 1 मिनट में 12 राशियों के 12 जातकों को बता देता हूं कि आज क्या करना चाहिए। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो आज के दिन आप माँ जगत जननी को अनार के रस से यदि आप उनका स्नान करा सकते हैं, उनको भेंट लगा सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं, तो माँ आपसे बेहद प्रसन्न होंगी। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं या तुला राशि के जातक हैं, चूंकि दोनों राशियों का स्वामी ग्रह शुक्र होता है, तो आज अश्वगंधा जड़ी को आप माँ जगत जननी के सम्मुख रखिए, या अश्वगंधा के चूर्ण से बनी हुई खीर का भोग आप माँ को लगाएंगे, आप माँ जगत जननी आपसे बेहद प्रसन्न होंगी। यदि आप मिथुन और कन्या राशि के जातक हैं, राशि स्वामी बुध है, एक पान का बीड़ा, लगा हुआ पान, मीठा पान होना चाहिए, ध्यान रखिए उसमें किसी भी प्रकार से तंबाकू का इस्तेमाल ना हो। आप उस पान के बीड़े को माँ के सम्मुख रख दीजिए और बाद में प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर लीजिए, आपकी परेशानी दूर होगी। यदि आप कर्क राशि की जातक हैं या जातक हैं तो आज माँ को चावल से बनी हुई खीर का भोग लगा दीजिए और माँ के मंत्र का जाप कर लीजिए, माँ आपकी समस्या दूर करेंगी। सिंह राशि जिसके वाहन माँ जगत जननी का वाहन है, तो आज के दिन आपको क्या करना है, आज के दिन आप माँ जगत जननी को गुड़हल का जो पुष्प है, 9 पुष्प की माला उनके गले में चढ़ा दीजिए। और बाद में यदि आप शारीरिक रूप से कष्ट में हैं, आपके जोड़ों में दर्द है, आप कोई बीमारी है, तो जब वो फूल सूख जाए तो उसका चूर्ण बनाइए और गर्म पानी के साथ सेवन कर लीजिए, आपके जीवन की समस्या दूर होगी। यदि आप धनु या मीन राशि के जातक हैं, तब आपको क्या करना है, माँ को आज केसर से बनी हुई किसी मिठाई का भोग लगा दीजिए, या केसर मिले हुए दूध का भोग भी आप लगा सकते हैं, उससे भी माँ प्रसन्न होंगी। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो गाजर का यदि हलवा आप बना सकते हैं तो ज़रूर आपको माँ जगत जननी को भोग लगाना चाहिए। यदि आप कुंभ या मकर राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको कोशिश करना चाहिए कि माँ को बैंगनी रंग का कोई वस्त्र या ऐसी कोई चीज़ जो बैंगनी रंग से जुड़ी हुई हो, माँ को आप जरूर उनको भेंट स्वरूप रखिए, माता आपसे अवश्य प्रसन्न होगी। तो तमाम जानकारियां पंडित जी ने दे दी हैं, और खास तौर पर उन लोगों के लिए भी जो अपने ग्रहों को लेकर चिंतित रहते हैं, तो आपको क्या करना है राशि अनुसार पंडित जी ने हमें बताया, पूजा किस तरह से करनी है, तमाम जानकारियां पंडित जी ने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाई हैं। आप व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में किसी भी सेक्टर में काम करते हो, आप किस तरह से वहां पर सफलता हासिल कर सकते हैं, ये भी पंडित जी हमें बता रहे थे। इसी के साथ आज नवमी का दिन है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है, आप सभी पूजा अर्चना कर रहे होंगे, आपका दिन अभी शुरू हुआ होगा, तो जल्दी से इस कार्यक्रम को आप पूरा नहीं देख पाए हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, तो अनादि टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर जाके आप फिर से इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और पूरी चीजें आप नोट कर लीजिए ताकि आप दिन भर उन तमाम चीजों का पालन कर सके। रखिए अपना ख्याल। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जय माता दी। जय माता की।